हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट टॉरस। आपकी टैरो ट्रीडिंग हॉरोस्कोप है मार्च 2025 का। इसमें मेन तीन कार्ड्स हैं हिंट्स के लिए। मेन रीडिंग जो होगी आपकी इंडिकेटर, फिर करियर फाइनेंसेस भी है, लव रिलेशनशिप्स भी है, हेल्थ और लक एंड तक जरूर देखिएगा। टॉरस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। डेवल कार्ड आपकी पास्ट की एनर्जी शो करता है और अभी मार्च के फर्स्ट 10 डेज की भी, जहाँ पे कोई आपकी परेशानी चल रही है। यहाँ पे कुछ लोगों को मैं अभी से बता दूँ, नज़र बद या कोई आप कह लीजिए जो आपकी रुकावटें हैं, हेल्थ इशू हैं, उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन, कोई बंदिश आप कह सकते हैं, डेफिनेटली चांसेस हैं, क्योंकि डेवल कार्ड के साथ आगे टावर भी है। तो ये आपके लिए कोई डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन है, कोई अपना हो सकता है। ऐसे लोग जो जहाँ आप कोई सीक्रेट शेयर करते हैं या बहुत ज़्यादा इजहार करते हैं अपनी किसी खुशी का, किसी कामयाबी का, तो वहाँ कुछ आपके रिलेशनशिप में इसीलिए डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जेलसीज फैक्टर भी है। टावर कार्ड अगेन यहाँ रुकावटों को शो करता है, सिचुएशन का अपसेट होना, कोई अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। एक इसमें हिंट ये भी आपको अपने तौर तरीके, चाहे वो काम कारोबार के हैं या आपकी रूटीन लाइफ है, आपको चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। लाइक आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, काम कुछ ना कुछ आपको स्ट्रगल्स एफर्ट्स हो सकते हैं, शुरू में रिजल्ट उतना अच्छा ना आए, तो डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है। आपको अपना तरीका बदलना होगा, ना कि डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाना है। आगे आता है एट ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको एट ऑफ पेंटिकल्स हिंट ये हमेशा देता है अपना स्किल सेट इंप्रूव करें। आपको और नॉलेज की ज़रूरत है, इवन पैसा कमाने के लिए। यानी आप अगर कोई नया करियर स्टार्ट करते हो, बिजनेस, तो जितना भी आपने आज तक नॉलेज सीखा, जितना एक्सपीरियंस और आपकी इन्वेस्टमेंट, ये सब कलेक्टिवली आप बहुत अच्छा कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो विद एनर्जी ऑफ एट ऑफ पेंटिकल्स। सन इन वर्गो है, इसका रिवॉर्ड हमेशा टाइम लेता है, बट आप कोई नया प्रोफेशन, कुछ नया लेके आते हैं आप लोगों के लिए भी। फिर आते हैं करियर फाइनेंसेस पे। सबसे पहले एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स का मतलब गुड बाय, करंट आपका जो भी काम वगैरह है, हो सकता है कुछ लोगों ने अभी वाइंड अप कर लिया हो, कुछ लोग करने वाले हों, और ये भी हो सकता है कि अगर आप ये वाइंड अप नहीं करते तो कम से कम ये जो सोर्स है, इसके अलावा कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। कोई भी टॉरस ऐसा काम के हवाले से कोई प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट या कोई जॉब अगर सेटिस्फाई नहीं करी तो उसे जल्दी वाइंड अप करना चाहिए, बस ताकि आप मूव ऑन करें। सैटर्न इन पाइसिस की ये एनर्जी होती है, तो कोई सिचुएशन आपको बेहतर करने के लिए अपने हालात को, उसको छोड़ना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 से 20 मार्च की एनर्जी रहेगी, एक सेलिब्रेशन वाली, फ्रीडम नज़र आता है यहाँ पे। तो आपको कोई फैमिली के हवाले से भी कोई कोई वेकेशंस वगैरह पे भी आप जा सकते हैं, गैदरिंग्स हैं। और करियर में ये हो सकता है कि आप कहीं टूर पे, ट्रैवलिंग पे चले जाएं। फैमिली के साथ जाने का चांस भी मिल सकता है, अब्रॉड जाने का लोगों को। वीनस इन एरीज है, डेफिनेटली कोई रेपुटेशन में इन्हेंसमेंट की भी एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऑफिशियली कोई सेलिब्रेशन, अप्रिसिएशन का कोई लेटर, कुछ आ, आप कह लीजिए इंसेंटिव मिल सकता है। फिर आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये, अच्छा, 2 ऑफ पेंटिकल्स जनाब, फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। जुपिटर इन कैप्रिकॉन की एनर्जी, आपको दो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं माली मामलात में आखिरी 10 दिन में। एक तो ये कि आप अगर कहीं बजटिंग करते हो तो बड़ा केयरफुल हो कि आपने बजट एलोकेट करना है। इवन आप मार्केटिंग सेल्स में हो, कैंपेन्स हो, ऑफिस के बजट को लेके मसाइल हो सकते हैं। फिर ये कि जो स्टूडेंट्स हैं, कोई नई जॉब किसी ने शुरू करनी है रिसेंटली, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, चॉइसेस हैं, चॉइसेस केयरफुली आपने चूज़ करनी है। वो आपको वहाँ पे ना नेगोशिएशन और गाइडेंस की ज़रूरत है। लव एंड रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। लव एंड रिलेशनशिप्स में सबसे पहले जनाब 5 ऑफ सॉर्ड्स है। टॉरस से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका, आपके लवर्स का मेजॉरिटी, और टॉरस राइजिंग में ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब बार बार रिलेशनशिप में इश्यूज, कभी फैमिली की वजह से, कभी आप कह लीजिए यहाँ पे वैसे वो बॉसेस वाली एनर्जी भी आ जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप में आपके कोई भी ताल्लुकात, दोस्तियाँ, वो सब आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, लव्ड वंस भी आते हैं। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट तो इसी में कि झगड़ा नहीं करना। आप वीनस इन एक्वेरियस है, आप झगड़ा करोगे और ख़राब होगे, उल्टा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। और शाउटिंग करने से, टॉरस लड़ने से, झगड़ने से आपको मिलेगा कुछ नहीं है। आप राइट पे, बट यहाँ पे क्या होगा, आप ही के ऊपर बुरा असर आएगा। आपको फिर एंड पे आपके बैड बिहेवियर का इल्ज़ाम दिया जा सकता है, तो बेहतर यह है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें। आगे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। 11 तारीख से ऑनवर्ड्स मार्च के, ये है कि आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। फ़ोन कॉल्स आना, वही लव रिलेशनशिप में अगर बातचीत नहीं हो रही, नो कनेक्शन वाला सिनेरियो है, तो आपका राब्ता बहाल हो सकता है, आपकी डिस्कशन इन्हेंस हो सकती है, और वो जो क्विक रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं लव रिलेशनशिप में,
इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके पार्टनर्स अगर अभी आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपको थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, अपने इमोशंस, फीलिंग्स को। रूड नहीं होना, एग्रेसिव नहीं होना, चीज़ें अच्छी तरफ जा सकती हैं। 9 ऑफ कप्स एंड आखिरी 10-11 दिन जो मार्च के हैं, बहुत आपकी कोई ख्वाहिश दिली पूरी हो सकता है आप अगर किसी का वेट करें या कोई मैरिज एंगेजमेंट के प्रपोजल्स की बात कर लें, कहीं आप रिसेंटली आप किसी जगह रिश्ता भेजा है, कहीं इंटरेस्टेड है रिश्ते के लिए, वो सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। अ, फिर आते हैं हम लक और हेल्थ पे, क्वीन ऑफ थॉट्स। टॉरस यहाँ पे कुछ आपकी एनर्जी है, कोई जॉब छोड़ने वाली रिसेंटली, कोई लॉसेस नज़र आते हैं पास्ट में, और अभी जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट और सिंगल हैं, ऑल अलोन हैं, ब्रेकअप्स भी कुछ पुराने नज़र आ रहे हैं, झगड़े। तो ये जो शुरू के 10 दिन अगेन वही है कि आप वो इश्यूज फेस कर रहे हो, लेकिन यहाँ आपके कैरेक्टर की, आपकी माइंड की स्ट्रेंथ शो हो रही है, दाद देनी पड़ेगी। यू बीइंग वेरी स्ट्रांग और लॉजिकल चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आप इमोशनली चीज़ों को साइड पे रख के, बहुत सारे टॉरस ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किसी की जॉब वगैरह छोड़ के, बहुत सारी एनर्जी है, या एट लीस्ट ट्राइंग। चैरिट क्या होता है? चैरिट में आप दो मुख्तलिफ तरह के सिनेरियोज, लव रिलेशनशिप की परेशानी, आपने करियर के डिफरेंट इश्यूज, इनको लेके आप मैनेज कर रहे हो। देखो, 2 हॉर्सेस हैं, वाइट एंड ब्लैक। यू आर ट्राइंग कि आप चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हो, कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करके। इसी तरह यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। और हेल्थ लक में भी यही है कि यहाँ पे थोड़ा शुरू में आपके लिए टफनेस है, बट क्या है, आप चीज़ों को अपने क्या कह लीजिए, एफर्ट से, अपनी करेज से, अपनी हिम्मत, जुर्रत और अपनी सब्र की वजह से अच्छे से आपको विक्ट्री आ सकती है। एंड पे आता है जनाब पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स है कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, हेल्प मिल सकती है आपको, कोई करियर में, कोई ट्रैवलिंग, जॉब, नए एग्रीमेंट्स, कोई रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। वो जो रुकावटें हैं ना, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं इंशाल्लाह आना शुरू होंगी। कुछ आपके घर में छोटे बहन भाई बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा टॉरस, ज़िक्र वगैरह की ज़रूर इसमें सजेशन है, और वो लोग अगर कोई जो तस्बीहात करना चाहें अपने नाम और डीओबी के हिसाब से, वो पूछ सकते हैं। इस मंथ ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये आपकी थी कंप्लीट रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।